जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, यह दुनिया मोह का भंडार है। जन्म लेते ही हम तेरा मेरा करने लग जाते हैं, प्रेम में पड़ जाते हैं, रिश्ते दायरे बना लेते हैं। पर कभी हमने सोचा है हम क्यों आए हैं इस दुनिया में? हम क्या करने आए हैं इस दुनिया में? हाँ संगत जी, शायद कोई नहीं सोचता कि आखिर हम क्या करने आए हैं इस दुनिया में। हम आए हैं भुगतान करने, जो कि पिछले जन्मों में हमने किया है। उस भुगतान को करने जो हम अब इस जन्म में भोगेंगे। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही जन्म मिलता है। जो दान पुण्य करता है वो राजा बन के ऐशो आराम की जिंदगी भोगता है। जो बुरे काम करता है वो बीमारी को साथ लाता है। दुनिया में रह के वो हर एक चीज को तरसता है। संगत जी, क्योंकि हम 84 लाख योनि बीतने के बाद भी अपनी सारी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए संगत जी, मैं यही कहूंगी कि 84 लाख योनियों को भोगने के बाद हमें मानवीय जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है। इसमें भक्ति करो, सिमरन करो, पूजा करो, पाठ करो और प्रभु को अपने जीवन को समर्पित करो। संगत जी, आइए, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास होने वाला है। उदय अंकल का सत्संग है, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना जरूर कीजिएगा कि मालिक की कृपा से आपको ये सौभाग्य मिला कि गुरु जी ये सत्संग आपको सुनवा रहे हैं। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं गुरु जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम उदय है और मैं सबसे पहले गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करता हूँ, अनंतम शुक्राना करता हूँ कि उनकी असीम कृपा से ये सौभाग्य मिल रहा है कि शुक्राना सत्संग साझा कर पाऊँ। संगत जी, वैसे पेशे से तो मैं एक पुलिस रह चुका हूँ और कोई अफसर तो मैं नहीं था, लेकिन हाँ ये है कि पुलिस की नौकरी ज़रूर किया करता था। संगत जी, यहाँ हम सभी अपने कर्मों को भोग रहे हैं और कर्मों के हिसाब से हम सभी को फल मिल रहा है। साथ संगत जी, अब तो खैर मैं रिटायर हो चुका हूँ, अपने कर्मों का फल भोग चुका हूँ। गुरुजी की शरण में जब से आया हूँ तब से मैंने अपने माड़े कर्मों का कर्म भोगा है। मैं जानता हूँ मैंने कितने कितने अपराध किए हैं, कितने कितने मतलब गलत काम किए हैं। मैं उन चीजों को कभी नहीं भूल सकता संगत जी। आज मैं एक एक करके सारी चीजें बयां करता हूँ। संगत जी, जब मेरी नौकरी पुलिस में लगी थी, मेरी फैमिली का हर एक बंदा बड़ा खुश था, मैं भी बहुत खुश था और सबसे ज़्यादा जो खुश थी वो मेरी माँ थी। मेरी माँ ने अक्सर यही कहा था कि बेटा तू पुलिस में तो बन गया, कभी किसी का दिल मत दुखाइयो, कभी कुछ गलत काम मत कियो। लेकिन संगत जी, जब रुपया आने लगा, पैसा आने लगा, ऐशो आराम की जिंदगी मिलने लगी और हर इच्छाएं पूरी होने लगी, हर ख्वाहिशें पूरी होने लगी, तो ऐसे टाइम पीरियड में संगत जी लालच भी बढ़ता गया और लालच इस कदर बढ़ता गया संगत जी कि मैं बिल्कुल अंधा हो गया। मैंने गरीबों का दिल दुखाया, लोगों से हफ्ता वसूल किया। मैंने संगत जी लोगों से बेवजह के पैसे लिए, बेवजह लोगों को परेशान करता था, किसी को धमकाता था, ऐसे काम करता था। उसके बाद संगत जी शादी हो गई। शादी होने के बाद वाइफ को भी मैंने यही कहा कि किसी सब्जी वाले को पैसे नहीं देने, किसी ऑटो वाले को पैसे मत देना, मेरा नाम ले देना, बताना कि मेरा पति पुलिस में है। बच्चों के साथ भी संगत जी यही था और इसके अलावा संगत जी स्कूल में एडमिशन और जो भी होता है, मतलब मैंने हमेशा अपनी ड्यूटी का, अपनी नौकरी का फायदा उठाया। बट संगत जी, हम इन सब चीजों में ये भूल जाते हैं कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जी, हम इन सब चीजों में एक चीज भूल जाते हैं कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि अपने ही माड़े कर्मों को अपने हाथों से लिख रहे हैं। और वही शायद साथ संगत जी मैंने किया। जब सब कुछ था तब संगत जी सब कुछ उजड़ चुका था। संगत जी,
मैं एक बार ड्यूटी पे जा रहा था, मुझे याद है। और जिस समय मैं ड्यूटी पे गया, तो संगत जी 2 फैमिली थी जिनके घर घरेलू विवाद चल रहा था। उस चीज़ को लेके वो थाने में आए हुए थे। और संगत जी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैंने उन दोनों में समझौता कराया और उनसे 20,000 रुपए लिए। उनमें से एक फैमिली देने योग्य नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने संगत जी मुझे 20,000 रुपए दिए, जिससे कि उनका मामला जो है रफ़ा-दफ़ा हो जाए। तो संगत जी देखिए, कहीं न कहीं मैंने उनका दिल दुखाया और उनसे पैसे लिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था संगत जी कि पाप का घड़ा जब भरता है ना, और जब वो फूटता है, तो संगत जी उसके छींटे पता नहीं कहाँ-कहाँ तक जाते हैं। तो संगत जी वही हुआ कि वो पाप का घड़ा मेरा भर चुका था। संगत जी जब मैं ड्यूटी करके पूरा घर जा रहा था, तब संगत जी रास्ते में मुझे एक पागल कुत्ते ने काट लिया। और मैंने ये सोचा भी नहीं था कि वो पागल कुत्ते इस कदर मेरे चिपट जाएँगे कि संगत जी मैं कहीं का नहीं रहूँगा। संगत जी उस पागल कुत्ते ने मुझे इतनी ज़ोर से काटा कि मैं वहीं पे ही बेहोश होके गिर गया। मेरी जब आँख खुली तो मैं अस्पताल में था। डॉक्टर्स के मुताबिक संगत जी वो ज़हरीला कुत्ता था। उसका इन्फेक्शन मेरी बॉडी में धीरे-धीरे हो रहा था। संगत जी मेरी जब आँख खुली तो 3 दिन से मैं उस अस्पताल के अंदर था। 3 दिन से मैं बेहोश था उस अस्पताल में। संगत जी ये बात मेरे को मेरी पत्नी और डॉक्टर से पता चली। क्योंकि संगत जी जिस कुत्ते ने मुझे काटा था, संगत जी शायद उससे मेरा पिछले जन्म का कुछ लेन-देन था। संगत जी सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई जब मेरा एक पैर डॉक्टर ने काट दिया। क्योंकि डॉक्टर का कहना यही था कि पैर काटना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि संगत जी मेरा पूरा पैर कुत्ता खा चुका था। कहीं ऐसा दर्दनाक आपने देखा है? कुत्ता काट लेता है, लेकिन संगत जी मेरा पैर ही खा गया कुत्ता। आधा पैर मेरा खा चुका था काट-काट के। संगत जी उस समय बेहोश होकर गिर चुका था। मैं अधिकतर संगत जी उस रास्ते से कभी नहीं जाता, लेकिन उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं उसी रास्ते से गया। शायद मेरा काल, मेरी मृत्यु मुझे उस रास्ते पे जाने के लिए बुला रही थी। संगत जी वैसे तो मैं दूसरे रास्ते से जाता हूँ, जहाँ हाईवे है, लेकिन संगत जी उस दिन जाम बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि चल मैं वैसे तो संगत जी कितना भी जाम होता तो मैं कभी नहीं जाता। लेकिन उस दिन मैंने सोचा चलो इस रास्ते से ही चलता हूँ, बेटी का जन्मदिन है, पैसे भी मिले हुए हैं तो अच्छे से सेलिब्रेट करूँगा और इस रास्ते से चलता हूँ। लेकिन संगत जी कहते हैं ना, किसी के दिल को दुखाए हुए पैसे लेना और पाप का घड़ा भरता ज़रूर है। संगत जी उस रास्ते से जाने पे कुत्ते मेरे चिपट गए और संगत जी उनमें से एक कुत्ते ने मेरा पूरा पैर खा लिया। संगत जी मेरा एक पैर काटना पड़ गया, डॉक्टर का कहना था ये काटना ही पड़ेगा क्योंकि कुत्ते ने बहुत बुरी तरह खाया हुआ था। उसके बाद संगत जी 3 दिन बाद जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। मैं बहुत रोया, बहुत परेशान हुआ। मेरी सारी हेकड़ी, सारे बुरे कर्म मुझे उस समय याद आ रहे थे जो मैं कर रहा था। संगत जी बेबस, बेलाचार ऐसा इंसान हो चुका था कि संगत जी अपने किए हुए पे भी मुझे शर्म आ रही थी। संगत जी समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। पैर कटने के बाद संगत जी जाया करता था, आ जाया करता था, लेकिन अब कोई वैल्यू नहीं कर रहा था। और संगत जी अब किसी से रिश्वत लेने में भी डर लगता था। संगत जी इसके बाद मेरी पत्नी की सिस्टर गुरुजी को माना करती थी और मेरी साली ने मुझे बहुत बार गुरुजी के दरबार में दर्शन करने के लिए कहा। मैं कभी नहीं गया, कभी भी नहीं गया संगत जी। लेकिन उसके बाद संगत जी जब मेरा पैर कट गया, उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे अब भगवान की शरण लेनी चाहिए। क्योंकि उससे पहले संगत जी भगवान को भूल चुका था इस चमकती रोशनी के आगे। तब संगत जी दिमाग में आया कि अब भगवान की शरण ले लेनी चाहिए। और जब मैं गुरुजी के दरबार पहली बार गया, जब पहली बार गुरुजी के दरबार गया तो संगत जी बहुत हद तक अच्छा लगा, बहुत शांति मिली, सुकून मिला। और गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी ये जवाब मिला कि ये जो कुत्ते ने मुझे काटा, ये पुराने जन्मों का कर्मों का हिसाब था जो इस जन्म में उसने लिया। तो संगत जी हम इस जन्म में क्या करने आए हैं, ये हमें खुद भी नहीं पता, लेकिन इस जन्म में ना हम भक्ति करने आए हैं, प्रभु का स्मरण करने आए हैं, प्रभु को याद करने आए हैं, ताकि हमारे आने वाले और भी जन्म सर्वश्रेष्ठ कहलाए जाए, अच्छे कहलाए जाए। लेकिन हम
जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका भुगतान अब ये मत सोचो संगत जी कि हमें ऊपर जाके भुगतना है या अगले जन्म में। जो भुगतना है, जैसा भुगतना है, हमें इसी जन्म में भुगतना है। और इस चीज का एहसास भी संगत जी मुझे बहुत जल्द हुआ जब मेरे कर्मों का लेखा जोखा मेरे सामने आया। और ये मेरे कर्मों का लेखा जोखा ऐसा था जिसे आज भी याद करता हूँ तो डर जाता हूँ। संगत जी, एहसास मुझे गुरुजी ने ही दिलवाया। हर एक मोड़ पे उन्होंने मुझे बचाया। संगत जी, पहले पैर कटा, पैर कटने के बाद जब लाचार हो गया, उसके बाद संगत जी मेरे हार्ट में दर्द हुआ, मुझे हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आने के बाद संगत जी उसके बाद मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया था, क्योंकि जब पैर कट गया था ना तब मुझे समझ आ चुका था कि ये मेरे कर्मों का ही लेखा जोखा है जो मेरे साथ ऐसा हुआ। इस जन्म में भी तो मैंने कितनों का दिल दुखाया है, क्योंकि संगत जी जब तक आदमी को ठोकर नहीं लगती ना, जब तक उसे एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और मुझे जब ठोकर लगी तो ये एहसास हुआ कि मैंने कितना गलत किया। तो संगत जी, मैं यही कहूंगा कि इस धरा पे आप ना प्रभु का सिमरन करने आए हो, उनकी भक्ति करने आए हो। संगत जी, गुरु जी की संगत जो है ना वो सत्संग में जाती है तो सिर्फ गुरु जी का शुक्राना करने जाते। गुरु जी कुछ नहीं कहते, गुरु जी कहते सिर्फ मेरा शुक्राना करो। मेरा शुक्राना ही तुम्हारा कल्याण करेगा, सुख हो या दुख हो। संगत जी, एक बात बताऊं, गुरु जी ही चुनते हैं अपनी दिव्य दृष्टि से। हम गुरु जी को नहीं चुनते, वो हमें कैसे चुन सकते हैं संगत जी, क्योंकि वो हमें अपनी संगत नहीं अपना परिवार मानते हैं। क्या गुरु जैसे बहुत से गुरु आपको मिल जाएंगे? नहीं, गुरु जी जैसे गुरु कभी नहीं मिल सकते, कभी भी नहीं। संगत जी, एक बात बोलूं, गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान किया करो। और हम क्या करते हैं संगत जी, हम 10वां तो छोड़ो, 5 रुपए भी दान नहीं करते। और मैंने तो संगत जी बहुत गलतियां की हैं। इन गलतियों से मुझे सुधार हुआ है कि मैंने रिश्वत के अलावा, लोगों का मन दुखाने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ लोगों का हृदय ही तो दुखाया है, कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो कि किसी को खुशी मिली हो। उसके बाद तो संगत जी मैं बर्बाद ही होता चला गया था। रिटायरमेंट हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों ने भी कदर नहीं करी। वाइफ का कहना यही था कि जैसा कर रहे हो वैसा ही तो भर रहे हो। अब समझ आता है संगत जी बहुत गलतियां की हैं, लेकिन मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप सब ऐसी गलती नहीं करना। गुरु जी का नाम जपो, गुरु जी को सिमरन करो, इस धरती पे आए हो, अपना कल्याण करवाओ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।